प्रहलाद जी को नारद जी ने कहा था सर्वत्र भगवान है, ऐसा अनुभव करो। हम में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। मान लो अब हम लोग क्या करते कि अब जैसे छवि लाए बिगड़ गए तो फुटपाथ, तो तुमने क्या माना था? कृपया एक मार्गदर्शन करें महाराज जी। महाराज जी, मेरी वेदना यह है कि घरों में जैसे जैसे दीपावली की साफ सफाई होने लगती है तो घरों से देवी देवताओं की पुरानी या खंडित छवि या पीपल आदि के पेड़ के आसपास रख देते हैं। वहाँ खुले में गंदगी में देवी देवताओं की छवि या तस्वीरों की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी होता है महाराज जी। हाँ बिल्कुल, जो भगवत विग्रह है, चाहे किसी देवी के हों देवता के हों, ये हमारे पूज्य हैं, हमारे पूज्य रहे हैं, खंडित हो जाने पर भी वो हैं तो हमारे प्रभु के ना, तब तक आप उनको घर में सम्मान पूर्वक रखिए। जब तक आपकी तीर्थ यात्रा में आप जिस तीर्थ में जहाँ पावन नदी है वहाँ उनको सम्मान से प्रवाहित कीजिए। जैसे आप साधारण बात समझो, हमारा कोई प्रियजन शरीर उसका अंग भंग होके पूरा हो जाता है तो हम अंत्येष्टि क्रिया जैसे करते हैं ना, तो हम फिर ऐसे थोड़ी चौराहे पे छोड़ देते हैं, पीपल के नीचे छोड़ देते हैं। कोई पधार जाए तो ऐसे छोड़ देते हैं क्या? उनको दफनाते हैं, उनको प्रवाहित करते हैं या उनको अग्नि प्रदान करते हैं। तो हमारे प्रभु के जो श्री विग्रह हैं, तो जैसे यमुना जी हैं, गंगा जी, ये भगवत स्वरूप हैं, तो हम पुष्प माला में ऐसे उनको आवेष्टित किया, नाव में बैठे और बीच में जाकर भगवत भाव से उनको, ये हमारी पद्धति है। मान लो लक्ष्मी जी, गणेश जी, देवी देवताओं की जो छवियां हैं वो खंडित हुई ऐसे और गंदगी पड़ रही, तो फिर आपके सुकृत नष्ट होंगे। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जो आप अपने सामान को बेचने के लिए, बढ़ाने के लिए उसमें भगवान नाम दे देते हैं, भगवत रूप दे देते हैं, ये अपराध है। तो ऐसे भगवान की छवियां तिरस्कृत होती हैं। तो वही भगवान तो है जिनको हम सिंहासन में विराजमान किए, वही भगवान की छवियां अपने नाम के साथ पोस्टर में छवियां छपा दी, पोस्टर लगा, प्रोग्राम खत्म हुआ, फाड़ फाड़ के लोग फेंक दिए नालियों में पड़। तो हमें तो यही लगता है कि सब ये प्रार्थना स्वीकार करें, प्रभु की जो छवि आपको ऐसा लगता है कि अब हम नवीन विराजमान करें, तो उसको आप जाओ यमुना जी, गंगा जी, किसी पावन तीर्थ में उनको प्रवाहित कर दीजिए। मतलब अब वो आप प्रगट में कोई जीव तिरस्कार करे, अब जैसे पशु कुत्ता उसको तो ज्ञान है नहीं ना, पीपल के समीप रख दिए हो तो वहाँ लघुशंका भी कर सकता है। और जब खंडित मूर्ति है तो आदर बुद्धि से कोई देखता नहीं है। जो भी छवि घर में विराजमान है, जब आपको उनको विसर्जित करना है तो किसी पावन नदी का आश्रय ले, आसपास वहाँ रज खोद करके उनको विराजमान कर ऊपर रज डाल दे, प्रणाम करे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि घर के बाहर रख दिया, चौराहे पे रख दिया, पीपल के नीचे, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हर कार्य शास्त्र सम्मत किया जाए तो उससे भगवान की कृपा से जीवन, हम कह भगवत प्राप्ति छोड़ो, कम से कम चैन से जीने लायक तो बुद्धि हो जाए। आज हमारी बुद्धि चैन से जीने लायक नहीं है, ऐसे गंदे आचरण करा देती है। बुद्धि ठीक होना चाहिए, बुद्धि ठीक कर सकता है भगवान का नाम। जैसे पहले गायत्री मंत्र सुबह उठ के अर्घ दान किया, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया, थोड़ी देर गीता भागवत रामायण का पाठ किया, बुद्धि शुद्ध रहती थी। अब देखो क्या तरीका आ गया, जूता पहने, ना स्नान किया है, ना पवित्रता का बोध, बस पशु की तरह पेट भरना है, इन किन प्रकार धन कमाना है और वासनाओं का खेल खेलना है, ये जीवन रह गया है। हमने माना ही हमारे भगवान है, मान लिया, कहीं भी मान लो, कहीं भी मान लो, छूट है, आप किसी में भी मान लो, हमारा ये तो धर्म की मानता है। आप किसी पशु में मान लो, किसी वृक्ष में मान लो, आप किसी ईंट पत्थर में मान लो, क्योंकि हमारे भगवान सर्वत्र है ना, वो मानो तो बस जोर के मान लो, वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद जी को नारद जी ने कहा था सर्वत्र भगवान है, ऐसा अनुभव करो। हम में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। मान लो अब हम लोग क्या करते कि अब जैसे छवि लाए बिगड़ गए तो फुटपाथ, तो तुमने क्या माना था? क्या तुम किसी अपने प्रिय के साथ ऐसा बर्ताव करोगे क्या? तो तुमने छवि माना, तो उनको प्रभु नहीं माने। अगर प्रभु माने होते तो ऐसे कैसे कर सकते हो? अपने पूज्य जनों का हम कैसे संस्कार करते हैं? बुद्धि ठीक होनी चाहिए। नाम जप करो,